पुरवा के गाधी हुए, गाधी के वंश में आगे राजा हुए नहुस। नहुस के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति और सबसे बड़े छोटे कृति। दूसरे नंबर के जो पुत्र थे याति, जिनका विवाह देवयानी के साथ में हुआ। अब आप लोग सोचेंगे कि एक ब्राह्मणी का विवाह क्षत्रिय से कैसे? तो देवयानी को कच्छ का श्राप लगा था। कच्छ बृहस्पति का पुत्र था, देवयानी के साथ पढ़ता था, शुक्राचार्य से संजीवनी। देवयानी को बाप मनवाएगा। इस बात पर गुस्सा में सज्जनों देवयानी ने मना कर दिया, शादी नहीं करूंगी। वो शादी करूंगी तो कच्छ ने मना कर दिया, शादी नहीं करूंगा। देवयानी बोली नहीं करेगा, बोले नहीं करूंगा तो जा श्राप दे, तू सारी विद्या भूल जा। कच्छ बोला बावरी तेरा मन मोह पे आया, मैं तो श्राप देता हूं, तेरा विवाह तेरे कुल में नहीं होगा। और ऐसा श्राप दिया मेरे भाई बहन, ऐसा श्राप दिया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित ऐसा ही हुआ। देवयानी का विवाह महाराज याति से कैसे हुआ? देवयानी और शर्मिष्ठा वहां के राजा बृहस्पति की बेटी नहा रहे थे, शंकर जी को देखा, दोनों ने कपड़े पहने। जल्दी में देवयानी के कपड़े शर्मिष्ठा ने, शर्मिष्ठा के देवयानी ने। आहा, इस बात पर रूठ गई सजनों देवयानी। झगड़ो भयो, इतनी तेज झगड़ा हुआ कि धक्का मार दिया देवयानी में, उसे कुआं में डाल दिया। उधर से महाराज निकल रहे थे याति, तो देवयानी बोली तुम कौन देश से आए और कौन देश प्रभु डेरा रे? कौन देश प्रभु डेरा रे? कौन देश प्रभु डेरा? अरे ओ जाने वाले सुनो प्यारे, कौन देश से आए राजा, कौन देश से आए राजा, कौन देश प्रभु डेरा रे? जानो है बड़ी दूरी बटे हो, कर ले रेन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बसे हो, कर ले रेन बसेरा रे। कर ले रेन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बसे हो, कर ले रेन बसेरा रे। और सुन ए भैया मुझे निकारो, मेरी सखी ने मुझे गिराया, ओ भैया बाहर निकालो जी। मेरे भैया बाहर निकालो जी। अरे ओ प्यारे, मेरी सखी ने मुझे गिरा दिया, मुझे बाहर निकालो। और मेरे भैया बाहर निकालो, तेरा एहसान होएगा। बाहर कर ले मुझको भैया, होए एहसान तेरा रे। जानो है बड़ी दूरी बटे हो, कर ले रेन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटे हो, कर ले रेन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटे हो, कर ले रेन बसेरा। याति ने देवयानी का हाथ पकड़ के निकाला। देवयानी बोली तूने मेरा हाथ पकड़ा है, आज के बाद तू ही मेरा पति बनेगा। न चाहते हुए भी शादी करनी पड़ी। दहेज में शर्मिष्ठा आई, सुंदर थी इसलिए उससे भी सजनो राजा ने संसर्ग किया, जिससे शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, अनु, दुह और पुरु। देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। ये बात देवयानी को पता चली, शुक्राचार्य को बताई। शुक्राचार्य ने श्राप दिया राजा बूढ़ा हो जा, अगर तेरा बेटा कोई जवानी दे दे तो तू फिर से जवान हो जाएगा। कान खोल के भावते सुनना सज्जनों, कोई किसी का नहीं है ये मालूम पड़ रही है। 5 बच्चन के पास अगो हमें अपनी जवानी दे दो, एक बोलो हम बुढ़ापो ले लें, आंखन में जाले पड़ जाएं, हैं चलवे के लाले पड़ जाएं, हाथ पैर काले पड़ जाएं, हैं हम नहीं किसी पैरों में छाले पड़ जाएं, हम किसी कीमत पे बुढ़ापा नहीं लेंगे, हैं हाँ। और सुनो, कमर झुक जाएगी, गर्दन हिल जाएगी, मुंह पे झुर्री पड़ जाएंगी, ऐसा लगेगा जैसे लंगूर के बच्चे हैं। हम काऊ कीमत पे नहीं बुढ़ापा लेंगे, नहीं लेंगे, जाओ जाते। दूसरे थे कही बोला माँ का पाप हम ला देंगे ऊपर, तुम संसर्ग करियो, नहीं किसी कीमत पे हम शादी नहीं करेंगे, वो हम बुढ़ापा नहीं लेंगे।
किसी कीमत पे जाओ, हम तो जवान हैं, किसी कीमत पे नहीं, हमें अभी ब्याह करना है, बड़ा होना है, राज चलाना है। तीसरे ते गए, उसने कहा सुनो, इतनी पीठ दर्द होता है बुढ़ापे में, खांसी आ जाए, कपुन करे, बड़े संत ये भोले भैया 101 रुपये व्यास मंच पर हमें भेंट करते हैं। भगवान बहुत बहुत आनंद दे। हम किसी कीमत पर, किसी भी कीमत पर हम बुढ़ापा नहीं लेंगे। तब अंत में पुरु के पास गए। पुरु ने कहा पिताश्री, आप ही का बुढ़ापा, आप ही की जवानी ले लो या बिल्कुल आराम से लो, दे दी जवानी। एक दिन राजा भोगते भोगते राजा को याद आई, हाय मैं मर गया, मोती बड़ा दुष्ट कोई है ही ना, अपने बेटा की जवानी। राजा को याद आ गई और कहा याद आई, ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में। ये भजन ऐसा है कि न्यो तारी नहीं बजी तो जाको आनंद हो। कैसे बजाई ताली? अब ही नहीं, बाद में खेल थोड़ू है, रो पहले बजा रहे है ना। ना राम नाम लीनो और तेने भरी जवानी रे, अरे तू डूबी के मर जा रे भर पानी में, तू डूबी के मर जा रे भर पानी में। देखो अब तारी बजेगी कैसे, दोनों हाथ करो ऊपर सब लोग, अब ताली जय हो। कहा कालायो आटी में मिल जाएगो माटी में, कालायो आटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, भूल जाएगो पानी में। तू डूबी के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूबी के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और सुनो बड़ी प्यारी बात, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। और इसीलिए और निक धर्म कमाए ले रे, निक धर्म कमाए ले रे, छोड़ी जिंदगानी में। तू डूबी के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूबी के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराज जी नौजवानों पे ही गा रहे, बड़े बुढ़नों पे ना गा रहे, तो ले बड़े बुढ़नों पे। ना हरि को नाम लीनो तेने भरे बुढ़ापे में, ना हरि को नाम लीनो तेने भरे बुढ़ापे में। तुम पड़े रहे बाबा पैसन के आपे में, तुम पड़े रहे बाबा पैसन के आपे में। और सुनो संग जाए न धेला है, जय हंसा केला है, संग जाए न भेला है, जय हंस अकेला है। तेरो गड़ो रहे बाबा पैसन को थैला है, तेरो डरो रे बाबा पैसन को थैला है। सारो जीवन खोयो काय में, भैंसन की सानी में। कब जन्मे कब चले गए पता ही नहीं चलिए। सारो जीवन खोयो जा देह बिरानी में, तू डूबी के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूबी के मर
आचार्य सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित, याति को राजा बनाया, इधर पुरु को राजा बनाया। पुरु के वंश में कौरव पांडव हुए, याति के वंश में 56 पीढ़ी पर जाकर एक देवमीड़ हुए। ये याति का यदु के 55-56 पर याति महाराज बहुत दिन तक तो बच्चे की जवानी लेके रहे जीवित, फिर भजन करने चले गए, यदु को राजा बनाया। यदु कौन है? देवयानी का बड़ा बेटा। पुरु कौन है? शर्मिष्ठा का सबसे छोटा बेटा, उसको राजा बनाया। पुरु के वंश में कौरव पांडव, यदु के वंश में सज्जनों एक देववीर राजा हुए। ये वही यदु हैं जिन्होंने बृहस्पति नाम का एक दैत्य जो सर्प बनकर आया, तो अहमाने अहीर, सज्जनों मारने वाला ही, अहमाने सर्प और हीर माने मारने वाला। तो सर्प को मारकर इसको सज्जनों इस वंश को अहीर वंश कहलाने लगे, ऐसा हमारे संत कहते हैं। आगे देवमीड़ नाम के राजा हुए जिनकी चर्चा में करूं। देवमीड़, देखो जो लोग ये कहते हैं कि बाबा नंद कौन थे वो सुन लो। देवमीड़ के 2 पत्नी, एक के अर्जन्य पर्जन्य, एक के सूरसेन। सूरसेन के वसुदेव, अर्जन्य पर्जन्य के नवनंद, 9 पुत्र भय। तो नंद बाबा और वसुदेव खास चचा ताऊ के भाई के न भाई बताओ, खास चचा ताऊ के हैं वसुदेव और कौन? बाबा नंद। नंद बाबा ने गौचारण पालन शुरू कर दिया और वसुदेव यानी वसुदेव ने राज्य ले लिया। कहाँ का? सौरीपुरम, बोले तो बटेश्वर के पास, जमुना के पास, आगरा का क्षेत्र। गुब्बारे भी तो कह रहे हैं कि अब का दे रहे हो तो करवाओ जनक। हाँ तो चिंता मत करो बेटा, नेक और कर्राई कर ले, सबको मिलाए गए देख ले, बहुत देर रहेगी बेचारने, है ना। तो आनंद है, बहुत सुंदर भाव, बड़े मन से सुनेंगे हम लोग। ये गुब्बारे पता हमें का शिक्षा देते हैं? कन्हैया जी की कथा में जब हम गुब्बारे लगाते हैं तो शिक्षा देते हैं कि जो लोग कथा के श्रोता हैं वे तो फूले फूले बैठे रहते हैं बढ़िया तरह, और जो बुहार निभाए हुए आवते हैं वे जो गुब्बारे पिचक गए देखो जी, ऐसे ही उनके चेहरा आ जाता है, कब आरती हो कब आरती हो। तो बहन भाइयों ये शिक्षा देते हैं। हाँ यहाँ तो सब श्रोते ही आते हैं, छितनी लग जाता है मेरी कथा में। तो मुझे फालतू वैसी जरूरत भी नहीं है, आप जैसे श्रोता आवत रहे बस मैं कथा करता रहूंगा। आप जैसे श्रोते ही तो सज्जनों आनंद देते हैं कथा में, बहुत सुंदर भावना। आचार्य सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित, मथुरा के राजा थे उग्र समय, उस समय उग्रसेन महाराज। मथुरा, ये मथुरा क्या है? मनुष्य का शरीर ही मथुरा है। मैं कई बार बोलता हूं इसमें ईर्षा रूपी कंस भरो है। मथुरा जहां भरिए बीच में थू, और मथुरा में तो मथुरा लिख लो, मथुरा लिख लो, और बीच वाली थू हटा दो तो का बचो? बोलो मरा। गुड़िया ने हिसाब लगा लो, बहुत बढ़िया। हाँ लली ने बता दी कि मरा बचो, बहुत बढ़िया, शाबाश। डरे मत, तेने सही बताया है। वो डर पे गई का कद्धों में। हाँ तेने बढ़िया बताया, मरा। और मरा का उल्टा करो तो क्या हो गया? बोलो राम। राम कृष्ण तुम एक हैं, अंतर नहीं निमेष। ये श्रोताओ, ये जो ईर्षा हमारे अंदर भरी है ना, जब तक जिनाई नहीं करेगी तब तक कछुना है। क्यों चो? एक गांव में कुआं में गिर गई कुतिया, सुनना। अब गांव किन्ने महात्मा से पूछी बाबा कहा करें? तो महात्मा बोले देख बेटा, पानी निकाल दे, बांटिन ते कुतिया निकाल के फेंक दो, पानी सब निचोड़ के फेंक दो कुआ को, 9 पानी आ जाए तब चीनी डाल दो, हवन करवाए दो, कन्या को दान दो, महात्मा भंडारो कर दो, है वो पानी शुद्ध। पूरे गांव के लोगों ने सज्जनों सड़ी सड़ाई कुतिया में अंदर परी कुआं में, सो पानी खींच के फेंक दो। अब पानी सब निकाल दिया, 8 बोरा चीनी के छुड़वाए दे, ब्राह्मणों को दान दे दो, कन्याओं को भोजन करवाए दो, ब्राह्मण महासंतन को भंडारो कर दो, लेकिन कुतिया का उन्हें ना निकाली, वो भाई में परी। अब सरी सराई कुतिया पानी में, 9 पानी आओ बेऊ बेकार। तो फिर महात्मा के पास मुझे बाबा सब खर्च करवा दो तेने, बोले कुतिया निकारी, बोले हैं भूल गए। तो सुनो, जब तक या शरीर में ते ईर्षा रूपी कुतिया ना निकलेगी तब तक चाहे सत्संग कर ले
चाहे भंडारे करवा ले, चाहे रोज माला जपत रहो, जे शरीर शुद्ध है वे वारो हतुनाए। और जो कुतिया निकलेगी कैसे? कुआं में बाल्टी गिर जाए तो कांटे से निकालते हैं, कांटा टेढ़ा होता है। हम जब कृष्ण लिखते हैं तो कांटे की तरह हमको भी करना पड़ता है नीचे। कृष्ण नाम रूपी कांटा भक्ति रूपी रस्सी में बांध ले और शरीर रूपी कुआं में डालोगे तो ईर्षा रूपी कुतिया फंस के अपने आप बाहर निकल जाएगी। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊं जो आपको अजीब लगेगी। तुम कथाओं में सुनते रहते होगे कि महाराज उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा बाग में गई और दुर्मलिक के नाम के राक्षस ने उनके साथ में छल कर दिया। यही कथा तो सुनते हो तुम, भागवत पढ़ियो, ऐसे ना है वहां में। लोग जो है इस कथा का पोस्टमार्टम कर देते हैं अपने हिसाब से, जैसी लिख दी वहां में विनीत भागवत में वैसी गाय रहे हैं। उन्हें जो पता ना है कि हमें क्या कहना है। उस राक्षस ने छल नहीं किया था, भागवत में वर्णन है। जिन्होंने पढ़ी है वो जानते होंगे। श्रृंगार करके गई, राक्षस की वहां पे छाया पड़ गई। राक्षस वहां पे मोहित है गो, और जब मोहित हो तो वहां पे जैसे ही छाया पड़ी तो रानी के चित्त में डर भर गया। एक बात बोलूं ना, गांवों में कहते हैं ना, गर्भवती पत्नी हो तो भाई घर के बाहर नहीं निकलने देते हैं, पछाओ पड़ जा कहते हैं ना। तो सजनों उस राक्षस का परछाई पड़ी, भोग नहीं किया, गलत। और परछाई पड़ी तो चित्त में वो राक्षस बैठ गया। और जो चीज चित्त में बैठ जाती है उसका प्रभाव गर्भ पर पड़ता है। और गर्भ पर पड़ा तो ब्राह्मणों ने कहा रानी के चित्त में राक्षस बैठ गया है, इसके जो पुत्र होगा वो राक्षस ही होगा। एक बात और बता दूं, लोग कहते हैं कि कंस मई जन्मो। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भागवत पढ़ो। कंस जन्मा तो मथुरा में था, लेकिन डर के मारे उग्रसेन ने पत्तों में लपेट के उसे जमुना में बहा दिया था। और वो कहानी करो सूरसेन के यहाँ सौरीपुर में। सूरसेन ने उसे सजनों निकाला, कंस के साथ वो बड़ा हुआ, इसलिए कंस से मित्रता थी। और बड़ा होकर कंस को मालूम पड़ी कि मेरा पिता सूरसेन नहीं, मेरा पिता उग्रसेन है। तब कंस ने मीटिंग बनाई। सकटासुर, अघासुर, तृणाव्रत, धेनुकासुर, केसी, वत्सासुर, बहन भाइयों पूतना, जाने कितने राक्षस तृणाव्रत बुलाए और ये सब अपने कमेटी में शामिल कर ले। 8-10 भयानक राक्षस। और डंडा लेके गयो, जाकर के पिता से बोला, ए पिता याद कर तूने मुझे बहाया था, वो ही कंस हूं मैं, निकल उतर नीचे, तुझे इस गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं। माँ बाप को जेल में डालकर स्वयं मथुरा की गद्दी पर आरूढ़ हो गया और गद्दी गलत हाथों में चली गई। पब्लिक त्राय त्राय करने लगी, रोने लगी। एक हमारे यहाँ कहते हैं गद्दी गलत हाथों में चली जाए तो प्रजा त्राय त्राय करती है। सज्जनों इतनी त्राय त्राय करती है कि सज्जनों गद्दी और गलत हाथों में पहुंच जाए ना तो आदमी को उस तरह से रुला देता है सज्जनों शासन, खून के आंसू रोता है आदमी। और वो स्थिति हमारे बीच में सज्जनों जो है पैदा हो गई कहां? मथुरा में। सब लोग बड़े परेशान, बहुत परेशान, ज्यादा परेशान हुए। कंस का पाप जब बढ़ गया तो रोए, सब महात्मा रोए। भगवान बोले चिंता मत करो, थोड़ा ही समय है। कंस की एक मुंह बोली बहन है, जिस मुंह बोली नहीं चचेरी बहन, जिसका नाम है देवकी। वैसे तो कंस की 7 बहनें हैं, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखासन, पत्यावान कदुंदवे। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और सबसे छोटी बेटी देवकी। देवकी बेटी है, देवकी अर्धांगिनी वसुदेव की शादी हुई है। कंस बुधवार का दिन है तो विदा करने स्वयं जा रहा है। आहा, स्वयं चला है विदा करने। एक आकाशवाणी हुई, रे कंस, तू जिस बहन को बड़े लाड़ प्यार से ले जा रहा है, उसी बहन का 8वां बालक तेरा काल होगा। कंस डरी गयो, फिर आवाज आई, काल होगा। फिर आवाज आई, काल होगा। इतने घबराया कंस, नीचे उतर आया।
बहन के बाल पकड़े और घसीट के नीचे ले गया, मेरे दुश्मन को जन्म देगी तू। बहन रो गई। ये राखी बांध के राखी, राखी की लाज न राखी, ये भाई मेरा